Hello everyone, how are you? And welcome to my class. My class going about daily current affairs. तो आज 28 जुलाई है, जिसमें कि आज हम आपके कुछ इम्पोर्टेंट डेज़ के बारे में भी बात करने वाले हैं, जिसमें आपका एक इम्पोर्टेंट डेज़ है आज विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है ना। तो हर साल विश्व पर्यावरण दिवस आपका 28 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो देखिए इसके बारे में कुछ आप जान लीजिए इस एनवायरनमेंट डे के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है ये 28 जुलाई को मनाया जाता है और इसको हम दिन को जो हमारे नेचुरल आपके संसाधन हैं तो हम उनके बारे में आपका जागरूकता पैदा करने के लिए ये चीज़ मनाया जाता है। ठीक है। और साथ ही लोगों को पृथ्वी के जो बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट का, उसको रक्षा करने के लिए भी ये दिवस अपना मनाया जाता है। ठीक है। तो और सेकंड आज डे है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। सबको पता ही है कि ये आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा लोग इसके मरते हैं, तो इससे मरते हैं इसकी वजह से। तो इसकी जो थीम है वो हर साल अपना अलग अलग होता है। तो इस साल की जो थीम है वो है आपकी हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है इसका, वर्ल्ड आपका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने, कि आपका 2023 तक हेपेटाइटिस से वर्ल्ड को मुक्त कर देंगे। ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपके इसको पढ़ लीजिए। देखिए इसमें है आपका यह 28 जुलाई को ही आपका मनाया जाता है और यह नोबेल पुरस्कार विजेता हैं आपके डॉक्टर बारुक बिलमबर्ग, जिनकी जयंती के रूप में आपका मनाया जाता है। ठीक है। जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस यानी कि HBV की खोज की थी। और इन्होंने वायरस के लिए परीक्षण और टीका भी विकसित किया था। ठीक है ना। देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस वर्ष की जो थीम है आपकी हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य है आपका। और जो 2019 में इसकी थीम थी वो थी हेपेटाइटिस को ख़त्म करने के लिए निवेश। ठीक है। तो फिर चलते हैं आगे। जैसे कि आपको पता ही है हेपेटाइटिस में यकृत की जो सूजन होती है ये उसका कारण बनता है और इसमें लिवर कैंसर सहित अन्य कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का रीज़न है यही आपका हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस वायरस के देखिए आप कई टाइप होते हैं आपके, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस सी और डी और ई। ठीक है। और इसके बारे में ये भी है, देखिए बहुत ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना कि हेपेटाइटिस बी और सी एक साथ मतलब हर साल 1.4 मिलियन लोगों की मृत्यु का कारण बनते हैं। ठीक है। देखिए आज कोरोना आपका पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन फिर भी इससे मरने वाले लोगों की आपका क्वांटिटी उतनी ही है आपकी। ठीक है। थोड़ा बहुत अगर कम हो गई होगी लेकिन नहीं हुई है, वो उतनी ही है। जितने हमारे आज अपने कोरोना की वजह से मर रहे हैं उतने हेपेटाइटिस भी उतने ही अपने जितने की वो अपना रेशियो लेके चलता है वो आज भी उतने ही लोग इससे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है ना। चलते हैं आगे। देखिए मैंने आपका भारत ने पाकिस्तान में गुरुद्वारा तोड़कर मस्जिद बनाने का विरोध किया। ठीक है ना। भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में है गुरुद्वारे को मस्जिद शहीदगंज के स्थान के रूप में बदलने जाने का विरोध हुआ है। और जबकि माना जाता है कि जो सिख लोग होते हैं ये उनका बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। देखिए ये कुछ टाइम पहले बड़े ही सेक्युलर बनने की राह पे चले थे कि इस्लामाबाद में आपका मंदिर बनाएंगे कृष्ण जी का मंदिर, पर वो भी तोड़ दिया था। और अब इन्होंने गुरुद्वारे को भी तोड़ दिया है। ठीक है। ये गुरुद्वारा शहीदी स्थान पाकिस्तान के लाहौर में नौलखा बाज़ार में, देखिए ये भाई जो तारू सिंह हैं ये इन्होंने अपने सिख के लिए गुरुद्वारे के लिए आपके अपनी शहादत दी है आपके भाई तारू सिंह जी ने। और ये उनकी ही शहादत का स्थल है जिन्होंने अपने अंग्रेज़ों के टाइम पे अपना शहादत दी थी। ठीक है। तो ये एक गुरुद्वारा एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ भाई तारू जी ने आपका 1745 में सर्वोच्च बलिदान दिया था आपका। ठीक है। गुरुद्वारा श्रद्धा का स्थान है जिस सिख समुदाय द्वारा पवित्र माना जाता है। ठीक है ना। जिस तरीके से हमारे मंदिर हैं उनके मस्जिद हैं और क्रिश्चियंस के आपके चर्च हैं, उसी तरीके से आपका गुरुद्वारा सिखों के लिए है। और जिसमें आपका देखिए एक प्रमुख सिख शहीद थे जो आपके भाई तारू सिंह जी थे। और इनका जन्म आप थोड़ा सा जान लीजिए, हो सकता है आए आपके पेपर में ये। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1720 को अमृतसर शहर में हुआ था जो इंडिया में है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1 जुलाई 1745 को लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। और इन्हीं का ये गुरुद्वारा बना हुआ था और इन्हीं जो कि अब पाकिस्तान ने कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। ठीक है ना। फिर चलते हैं आगे। आपको भारतीय मानक ब्यूरो की मोबाइल ऐप
BIS केयर का शुभारंभ किया है। देखिए भारत का आपका BIS केयर का मोबाइल ऐप है ये, और इसका जो आपका ऑफिस है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो देखिए अब आगे देखिए, हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान है आपके ने भारतीय मानक ब्यूरो के मोबाइल ऐप BIS केयर का शुभारंभ किया है। साथ ही इन्होंने EBIS के मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और परीक्षण पर 3 पोर्टल भी शुरू किए हैं। आपके मोबाइल एप्लीकेशन BIS केयर को किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पर आप चला सकते हैं। उपभोक्ता इस एप्लीकेशन के माध्यम से ISI चिन्हित और हॉलमार्क वाले उत्पादकों की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं, यानी कि जो आपका नकली माल चलता है आप उससे बच सकते हो। ठीक है ना। ग्राहक इस माध्यम का उपयोग करके शिकायतें हुई, अगर उनको किसी प्रॉब्लम अगर किसी कस्टमर को, तो वो अपनी कंप्लेंट यहाँ पर नोट करा सकता है। सरकार ने देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ये कदम उठाए हुए हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए, इसमें है यह उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में काम करने वाला राष्ट्रीय मानक निकाय है, और ये मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के द्वारा स्थापित किया हुआ है आपका। इसे भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट 2016 के द्वारा भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में घोषित किया गया। देखिए हम इसको पहले बता चुके हैं कि इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है। फिर देखिए आगे है आपका, ये लास्ट न्यूज़ है आपकी। न्यूजीलैंड ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। देखिए हांगकांग में चीन का विवादास्पद नया कानून बीजिंग को निम्नलिखित अधिकार देता था। ठीक है ना। हांगकांग में चीन का जो कि चीन का तो आपको पता ही है, वर्ल्ड प्रॉब्लम चल रहा है अभी। वित्तीय क्षेत्र में अभूतपूर्व न्याय के अधिकार दिए थे। बहुत गंभीर अपराधों पर चीनी क्षेत्राधिकार दिया था। विदेशी गैर सरकारी संगठनों और समाचार संगठनों की स्थिति की जांच दी थी। जूरी के बिना गुप्त परीक्षण दिए थे और एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना की थी। देखिए जो चीन है वो हांगकांग को अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपना स्थान समझता है, जबकि हांगकांग अपना अलग देश अपने आप को घोषित कर चुका है, और वो अपने आप को चीन से अलग मानते हैं। वो क्योंकि वो वो उनके हिसाब से चीन उनके ऊपर अत्याचार करता है, इसीलिए वो अपने आप को अलग देश मानते हैं। ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा और है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री आपके मंत्री विस्टन पीटर्स ने बताया कि हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। न्यूजीलैंड के जो आपके मंत्री हैं, विदेश मंत्री विस्टन पीटर्स। ठीक है। हांगकांग के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के चीन के फैसले के बाद न्यूजीलैंड ने कई अन्य बदलाव भी किए, उन्होंने चेंजेस भी किए। बीजिंग ने इस महीने की शुरुआत में पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हांगकांग पर नया कानून भी लागू कर दिया है, और इस कानून को जब लागू किया गया तो कानून का जो हांगकांग समेत कई अन्य वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया था। इसके बावजूद चीन में हांगकांग में अधिक आधिकारिक ट्रैक पर वित्तीय केंद्र की स्थापना की है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और UK के सभी हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें आपके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के लिए तरजीही आर्थिक उपचार समाप्त कर दिया है। ठीक है ना। तो ये आपकी इतनी वीडियो थी आज की, जिसमें कि आपके देखिए महत्वपूर्ण हम आपको बता दें कि क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े जाते हैं कि जो गुरुद्वारा है वो पाकिस्तान के किस राज्य में आपका छोड़ा गया था, मतलब तोड़ा गया है, किस राज्य में। ठीक है ना। ये आपके कुछ मेन पॉइंट हैं। हेपेटाइटिस डे आपके किस दिन मनाया जाता है। ठीक है ना। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका किस दिन मनाया जाता है। ठीक है ना। आज की ये वीडियो सिर्फ इतनी सी है, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।